सर कर दीजिए, जो भी गलती हुई सर हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। हम पैर पकड़ के सर अपना लड़का समझकर सर कर दीजिए। माफ़ी मैं आपसे मांगता हूँ सर माफ़ी मैं आपसे मांगता हूँ। आपने मुझे रंडी समझ लिया। नहीं सर, रंडी हो गया। सर से पूछ कर ही नाम लिखा था सर। रंडी हो गया। पैसा दे जो 400 करोगे। मैं सर का हाथ जोड़ कर रहा हूँ, पूछिए मैं कभी चर्चा नहीं की हूँ पैसे का, कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं हमारे तो बात समझ हमारी जो बात हुई थी उसे सर उनका दूसरा वही कहना है कि अगर नहीं हो पा रहा है अपने आप समझिए। आपसे मैं बात कर लूँगा सर, बात कर लूँगा। बात हमें नहीं करेंगे। जी जी सर, ठीक सर माफ़ कर दीजिए। बस सर अपना लड़का समझ कर सर माफ़ कर दीजिए। माफ़ क्या कर रहे सर मैं क्या समझ कर रहा हूँ? तुम मुझे क्या समझ लिया? सर तुमने मुझे खरीद लिया? नहीं सर, हम कभी आपसे सर पूछ लीजिए कभी पैसे के दिक्कत। मैं सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आर के चौधरी है, रंजीत कुमार चौधरी। मैं बांसी में क्या बोलता है AH हॉस्पिटल का संचालक हूँ। और मैंने यहाँ सीएमओ ऑफिस में अप्लाई किया था। हॉस्पिटल के लिए जितने भी मानक होना चाहिए सब मेरे पास पूरे हैं। सारे डॉक्टरों की डिग्री एफिडेविट वगैरह सब सीएमओ ऑफिस में मैंने लगा दिया है। उसके बाद में ऑनलाइन कराने के बाद में जब मैं सीएमओ साहब को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा तो उन्होंने 5 लाख रुपये का डिमांड किया। उसके बाद में क्या बोला था, हमने 5 लाख रुपया देने से मना कर दिया। तो दबाव में प्रेशर डाल के क्या बोलते सीएमओ साहब ने हमसे 1 लाख रुपया लिया। तो उन्होंने 1 महीने का लाइसेंस जारी किया। उसके बाद में 1 महीने के बाद जब फिर हमसे कितने दिन का आपको लाइसेंस जारी किया? 1 महीने का उन्होंने लाइसेंस जारी किया। लीगल क्या 1 महीने का होता है लाइसेंस? 1 महीने का लाइसेंस तो नहीं होता है, लेकिन साल भर का होता है। लेकिन हो अब सीएमओ साहब किस बेस पे किए हो तो वही जानते होंगे। कितना पैसा दिया था आपने? 1 लाख रुपये मैंने सीएमओ साहब को दिया था। तब 1 महीने का आपका? हाँ, उसने 1 महीने का लाइसेंस जारी किया था। उसके बाद में क्या बोलता है फिर आगे की लाइसेंस जारी करने के लिए बोला तो उन्होंने पैसे की डिमांड फिर किए। तो हमने कहा सर इतना पैसा मेरे पास नहीं हो पाएगा। तो फिर दबाव में आके मैंने 50,000 रुपया दिया। तब से लेकर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा और सीएमओ ऑफिस का चक्कर हम 4 महीने से काट रहे हैं। और वो बार बार मेरे यहाँ अधीक्षक को जांच करने के लिए भेजते हैं, जो कि मेरा अस्पताल पूरी तरह से बंद है। उसके बाद में भी क्या बोलता है वो अधीक्षक को बार बार भेजते हैं और ये धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं क्या बोलता है पैसा दोगे या सारी चीज़ें तो आपके नाम से FIR करवा के आपको सीज करा दिया जाएगा। और मैं सीएमओ ऑफिस कई बार भी आया, यहाँ भी हमको भगा दिया रहा डांट के। और शब्द का प्रयोग भी करते हैं सीएमओ साहब। और कई बार क्या बोलते उन्होंने क्या बोलता कि अगर किसी से फ़ोन कराओगे या कुछ करोगे तो आपके खिलाफ़ FIR करवा के सीज करवा दिया जाएगा। ये बताइए कल भी कुछ हुआ था आपके साथ? जी, मैं कल गया था सीएमओ साहब से मिलने का बोलते तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। कहा मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता हूँ, उनका शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है जी आपका और सीएमओ साहब का, जी, इस पे आपका क्या कहना है? अब ये मैं एकदम मानसिक रूप से सीएमओ साहब हमको प्रताड़ित कर दिए थे। जब मैं एकदम पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया हूँ, कहीं मैं शासन में भी इसकी शिकायत की थी, कहीं से सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर क्या बोलते हैं इस वीडियो को मुझे वायरल करवाना पड़ा। तो आप उच्च अधिकारी से इसकी गुहार आपने किसी से की? हमने NSC भवन में सचिव रंजन कुमार जी करके एक है, उनसे हमने शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पैसे की लेन देन को लेकर एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप से पैसे की लेन देन की बात आ रही है, क्या पूरा मामला? मेरे से पैसे की लेन देन कोई बात नहीं हो रही है। वीडियो मैंने भी देखा है। एक्चुअली में ये जो अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार है, पिछले 1 साल से अपने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इनके प्रकार में अपना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, जबकि उसका हॉस्पिटल पिछले साल जून में हमारे पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहाँ अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया था। और फिर मेरे पेट में वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल से प्रयास कर रहा है। चूँकि वो चिकित्सालय अवैध है, मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए वो ट्रैप करने की कोशिश नहीं की है। पिछले 10 दिनों से इस वीडियो के नाम पे हमसे बार बार ये कह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए वरना मैं वीडियो वायरल करूँगा। चूँकि चिकित्सालय उसका अवैध है, वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि बगैर चिकित्सक के चिकित्सालय नहीं चल सकता है। चिकित्सक रहेंगे तो चिकित्सालय का संचालन कर सकते हैं। मैंने उनको अब तक 1 साल में कोई बेनिफिट नहीं दिया है। तो यही अपने आप में साक्ष्य है कि मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर उससे कोई पैसे लिया जाता तो उनको कोई न कोई बेनिफिट दी जाती है। अच्छा, जो पैसे की बात वीडियो में चल रही है, वीडियो में आप भी देख रहे हैं, क्या वो सब? भाई वीडियो में पैसे की बात इसलिए चल रही है कि वो खुद वीडियो बना रहा है, कैमरा उसने ऑन किया है, तो जानता है कि उसको अपने पक्ष में क्या बोलना है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रैप करने की कोशिश है।
ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने की कोशिश है और इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। सही है, ये प्रकरण हमारे संज्ञान में भी है और इसके लिए हमने CDO साहब को जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनको जांच सौंपा है। वो जांच करके उसके 1 सप्ताह में रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सभी दोषी जितने भी होंगे सब पर कार्रवाई होगी। सर एक चीज़ बताया है सर कि वो आपसे भी मिला था, आपके द्वारा CMO को फ़ोन भी किया गया। आपके फ़ोन करने के बाद भी अगर CMO इस तरह की जो है गैर जिम्मेदाराना नहीं, वो प्रकरण जो मुझे मालूम है उन प्रकरण में वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, उनके पास डॉक्टर नहीं है। उसके बावजूद वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो जो प्रकरण जिसके बारे में बात कर रहे हैं अवध हॉस्पिटल के बारे में, वो उस समय गलत था। और उसके बाद CMO साहब डॉक्टर के लिए बोल रहे थे कि डॉक्टर अगर आए तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। यही प्रकरण जनपद में 1.5 दे दीजिए, उसी में सब हो जाएगा। तो 1 हम दे दिए थे, 40 हम लाए हैं। 40 हम लाए हैं सर, इसको रख लीजिए। अब हम सर 10 और आपसे 1.5 पे थे, 10 और हम कागज तैयार हो जाएगा, आप फोन करिएगा, हम आ जाएंगे। 10 दे के सर हम चले जाएंगे। अब इससे ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये भी हम कर्ज लेकर आ रहे हैं, सर को पता है कि हम कितनी बुरी स्थिति में जी रहे हैं। सर फोन से लेके सर हर महीने हम आके मिला करेंगे, हर महीने कुछ ना कुछ देते रहेंगे। आपसे कहें हैं पैर तो हम सर जिंदगी भर होते रहेंगे, जब तक सर चाहे जहाँ रहेंगे आप। और सर अनुमति है तो बात कब आएंगे सर? तो पर्ची रखते सर, वो अपनी वाली पर्ची आई थी जी अपनी वाली पर्ची आई थी। गाड़ी अपनी, तेल अपना, CMO साहब की गाड़ी। वही आ रहा सर, वही आ कह रहे कब आएंगे? क्या तो अब फिर आना हमको अगले महीने आके मिले ना। अगर जरूरत पड़ेगी बेटा तो कुछ और लेना देना पड़ेगा, लेकिन पहले दिन जाके ध्यान रखना पड़ेगा। कब्जा सर दिलवा दीजिए रजिस्ट्रेशन में। तो सुबह में होते हैं नहीं करेंगे, कल आज नहीं कल के लिए मैंने कहा कल के लिए अगले हफ्ते से उम्मीद है, अगले हफ्ते ऐसा हुआ सकता है। ठीक है सर, तुम चल रहे हैं और खुद करते रहो स्पीड बढ़ा। कब्जा सर दिलवा दीजिए। हम उसमें अपना 10 दिन 15 दिन ये सब समय लग जाएगा। ठीक है, उनको समझी रही हो कि क्या कलाकारी है। जी जी बहुत जल्दबाजी करने मतलब खाली ग्राफ हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जी शांति हो के कोई वहाँ जाएगा नहीं, जाने वाले यही हैं। जी जाएंगे नहीं, किसी का औकात नहीं है। ठीक है, रोज 2-3 ऑपरेशन रोज मारेंगे। वो तो सर हम करेंगे। कब था जब आपका आदेश मिल गया सर, तो हमको दिक्कत नहीं है। किसी से कहना भी नहीं। कुछ नहीं सर, हमारा कोई पूछेगा हम कहते हमारा हो गया, हम ये कहते हैं हमारा हो गया। अपना करते मैं कौन कहा कुछ नहीं, तुम जाओ। हाँ बस ये है कि सर थोड़ा सा एकदम निडर होके करो। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर बस किसी की जान से खिलवाड़ नहीं सर, इसकी शिकायत नहीं मिलेगी सर। अगर ये मिल गई बेटा तो फिर आप शिकायत इसकी नहीं मिलेगी सर। तो जाओ, बाकी मस्त होके जी सर, बस ये थोड़ा आशीर्वाद बना दीजिएगा सर, पेपर मिल जाएगा।